हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले हमने क्या देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा था। हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी केवल किसके लिए डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन केवल क्या हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, ओनली क्या चीज पे डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे ऑब्जेक्ट के। तो वैसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मैंने ये बताया था कि जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल। ठीक है, ये केवल याद रखना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट। और इसके बाद ये भी बताया था, शायद याद होगा कि इंटीग्रेशन आर आई टू क्या बताया था, आर एफ क्या होगा, माइनस एफ सी डॉट क्या होगा, डी आर, ये भी बताया था। अभी इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका यूज होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दिस इज क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज क्या हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलेंगे हम उसको, वर्क डन, वर्क डन बाय क्या होगा, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। तो दिस इज क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यही क्या करना है आपको माइंड में रखना है। अब देखो, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। वर्क डन बाय क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स यदि पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक और रिलेशन बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है, फोर्स में क्या, फील्ड फोर्स में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो अब देखो, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। 3 तरह के एनर्जी पढ़ने हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या है, इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ भी पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसका। और इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जनरली क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या होगा, स्प्रिंग। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला हम पढ़ेंगे क्या, इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखो ये क्या है, तुम जानते हो ऑलरेडी, मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, स्प्रिंग है और यहां से क्या है, ब्लॉक एक एम है। ठीक है, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। तो जब आप क्या करोगे, इसको एफ एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो इधर क्या लगता है, एफ स्प्रिंग लगता है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अरे पुल करोगे तो वर्क डन बाय, मैंने बताया था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 के इंटू क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर, यही होता है ना। दिस इज क्या होगा, फाइनल, दिस इज इनिशियल, इनिशियल डिफॉर्मेशन
और दिस इज क्या होगा फाइनल। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, फाइनल डिफॉर्मेशन। ठीक है। अब यदि मान लो क्या होगा कि इफ हम मान लें कि एक्स आई इज इक्वल टू क्या है 0, एक्स आई 0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ है उसका, आई मीन अनस्ट्रेच्ड है। एक्स आई का मतलब क्या है, रिलैक्स स्टेट में, इसका नेचुरल लेंथ है। और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स हो जाए। ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ के क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ स्प्रिंग फोर्स कितना होता है तुमको मालूम है ना, एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स। ये ऑलरेडी क्या है मैं बताया हूँ, स्प्रिंग का प्रॉपर्टी बताया था, एक बार तुम नोटबुक दे दो। ठीक है। अब यदि क्या होगा, स्प्रिंग आइडियल होगा, ठीक है, क्या होगा, स्प्रिंग आइडियल होगा, और स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट टर्म होता है जो अभी तुमको नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो इफ क्या होगा, यहां लिखेंगे क्या होगा, इफ स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग इज आइडियल, देन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। एंड जब स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया था क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो निगेटिव माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क कितना है, माइनस हाफ क्या होगा के एक्स स्क्वायर। सही है। ये कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दिस इज क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुमको कभी भी क्या करना है, याद रखना है, रट जाना है इसको, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा, हाफ के स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, एलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। के को हम क्या बोलेंगे, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे, और फोर्स कांस्टेंट। क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। x जो होगा वो क्या होगा, x क्या होगा, डिफॉर्मेशन, याद रखना है, क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, स्प्रिंग, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है। क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। यहां इसको लिखेंगे डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या डिफॉर्मेशन है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद और इसको कुछ अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो क्या है, हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F स्प्रिंग इक्वल टू क्या होगा, के एक्स। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू क्या होगा, Fs अपॉन क्या हो जाएगा, x। ठीक है। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ K के जगह ये रखो तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो एफ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x। सही है, अरे सही है ना। ठीक है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दूसरा एक पॉइंट पढ़ लो, दूसरा देखो क्या होगा। अब यहां से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fs अपॉन क्या लिख सकते हैं, K। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू क्या होगा हाफ के, तो देखो यहां क्या हो जाएगा एफ एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा सॉरी के, समझ में आया ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म में मैंने क्या बताया तुमको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो तीनों फार्मूला तुमको माइंड में रखना चाहिए, ऐसे ये तीनों रटना नहीं है यार, एक रटना है और तो तुमको मालूम चल जाएगा। एफ क्या है स्प्रिंग फोर्स, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान देना क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन इन द ब्लॉक, हो भी सकता है और क्या हो सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात, तुम ये ध्यान देना ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाफ एफ एस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अभी डिटेल में हम आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन भी होता है बहुत, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इस पे, पहले तुम ये लिख लो ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि जब x क्या हो जाए 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा सॉरी स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। हाँ यहाँ एक और पॉइंट बताना था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आया ना क्या होगा, ये ध्यान देना है। ये अगला पॉइंट क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। समझ में आया ना, ये बात समझ में आया, देखो ध्यान से। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे कि क्या होगा u वर्सेस क्या है x इज क्या होगा इज ए हाइपरबोला कि पैराबोला, पैराबोला ठीक है। ग्राफ देख लो इधर, ये ऐसे होगा क्या, देखो ध्यान से ऐसे होगा। अब ये ज्यादा दूर तक मत ले जाना, ये मत बोलना कि इनफाइनाइट तक जाएगा है ना, क्योंकि x हमने क्या माना है स्मॉल माना है। यही क्या होगा तुम्हारा मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन ठीक है। और ये जो होगा वो क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर क्या होगा x इज इक्वल टू सम प्लस a और इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a। ये क्या होगा दिस इज क्या होगा क्योंकि हमने यहाँ x स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स तभी लिखते हैं जब x क्या होता है बहुत ही छोटा हो, ये नहीं कि x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया ना, ये ध्यान देना। तो हम एग्जैक्ट पैराबोला भी मतलब उसी शेप का होगा ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज क्या हो जाएगा u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन x ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है स्प्रिंग क्या है अनस्ट्रेच है, रिलैक्स स्टेट में है ठीक है। ये तुमको क्या करना है ध्यान देना है ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये क्या होगा तुम्हारा जो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हम आते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं, इवन दो हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ये समझ में आया तुमको, बस इतना केवल क्या करना है तुमको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी दिया है, फोर्स कैसे लिखेंगे उसको एक बार क्या करके एक बार डिफरेंशिएट करके देखो ध्यान से। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। अब देखो यहां क्या है, ऐसे होता है कि u एज ए r इज माइनस क्या होगा u एट इंफिनिटी इंटू क्या होगा, ये देखो सबसे पहले देखो दो चार्ज, ये क्या है Q1 और Q2 ठीक है। उनको हमने क्या किया इनफाइनाइट सेपरेशन से, कितने सेपरेशन पे ला करके रखा r डिस्टेंस पे। तो उनको लाने में इनफाइनाइट सेपरेशन से r सेपरेशन पे लाने में जितना अपने को काम करना पड़ता है ठीक है
वह जो काम होता है वो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ ये आर सेपरेशन पे हैं, तो कहाँ से लाने में, याद रखना इनफाइनाइट से। हमने यहाँ क्या माना है कि जब क्या होगा, दो चार्ज इनफाइनाइटली अवे होंगे उस समय इनका पोटेंशियल एनर्जी यदि जीरो होगा तब जो मैं रिजल्ट लिखूंगा तो होगा, मैं हम कंसीडर करेंगे। समझ में आया ना कि इन दो चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से आर सेपरेशन तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही जो वर्क होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है या स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो U इज इक्वल टू क्या माने लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R। केवल याद रखना K का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁹ फेराडे। ठीक है, यही केवल याद रखना, 9 इंटू कितना होता है यूनिट। ठीक है, हाँ K का हम यूनिट लिख सकते हैं, रुक जाओ, न्यूटन। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना K का वैल्यू। यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। R क्या है, अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या, R क्या है, R इज नथिंग बट द सेपरेशन बिटवीन क्या होगा Q1 एंड क्या है Q2। और देखो यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब ध्यान से देखना, 2 पॉइंट यहाँ लिख लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, चार्जेस सिस्टम क्या होगा, मे बी क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव, मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, दोनों चार्ज क्या होगा, आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। समझ में आया ना, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, if two charges are of same nature, if two charges are of क्या होगा, same nature, then potential, same nature का मतलब क्या हुआ, आइदर पॉजिटिव और क्या होना चाहिए, निगेटिव, then potential, then इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, या विल बी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, विल बी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो जैसे यहाँ ये क्या है, यहाँ प्लस Q चार्ज है Q1 और यहाँ क्या हुआ, माइनस Q1 चार्ज, इनको R डिस्टेंस पे रख दिया गया। ठीक है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू क्या होगा, K माइनस K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R होगा। इसका प्रूफ भी आगे मैं बताऊंगा, अभी तुमको नहीं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो कि यहाँ हमने क्या लिखा, एक प्रोटॉन रख दिया, ठीक है, E प्लस का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, और E माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। उनको मान लो कि हमने क्या रख दिया, 1 मीटर सेपरेशन पे रख दिया। ठीक है, यहाँ तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इस पे कितना चार्ज है, देखो माइनस क्या लिखे, माइनस K E स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, सॉरी 1। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या लिखोगे, 19 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, 2.56 इंटू 10⁻⁻,
38। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 9 6 54 और ये कितना हो जाएगा 50, 9 5 जा 45 और फिर 5 50 और 9 2 जा कितना होगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23। ठीक है, अब तुम यहां क्या कर सकते हो, सही तो है ना, तो यहां माइनस लिखेंगे, माइनस क्या होगा 10 रेज़ टू क्या होगा 38 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। समझ में आया ना। अभी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी देख रहे हो बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कि एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक है, ये इलेक्ट्रॉन है और एक क्या प्रोटॉन है। प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे, ई प्लस का मतलब क्या हुआ प्रोटॉन, ई माइनस का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट है कि अच्छा हमने यहाँ क्या कर दिया लाइक चार्जेस कंसीडर किया था, ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी। तो तुम यहाँ कंसीडर कर लो लाइक चार्ज। देखो यहाँ मैंने ये बताया तो सही, लेकिन एग्जांपल हमने क्या किया, ये गलत दे दिया। ठीक है, यहाँ ई माइनस कर दो। ठीक है, 1 मीटर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमने क्या लाइक चार्जेस लिया। ठीक है, और यहाँ देखो हम क्या ले रहे हैं -q1 और -q2। इनको भी यदि हम r डिस्टेंस पे रखें तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या होगा k q1 q2 अपॉन क्या होगा r। तो लाइक चार्ज आई मीन सेम नेचर का चार्ज हो, इधर पॉजिटिव हो और क्या हो नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ तुम ये करना पॉजिटिव लिख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम अब ये हुआ, या तुम यहाँ E प्लस आई मीन दो प्रोटॉन के बीच पोटेंशियल एनर्जी लिख डालो। ठीक है, तभी भी क्या होगा U इज इक्वल टू कितना आएगा 23.04 इंटू 10 रेज़ टू माइनस कितना हो जाएगा, ओ 38 -9 चला जाएगा ना, है ना। ठीक है, यहाँ ये लिख लेना +9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -29 इतना आएगा। ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि दो अनलाइक चार्जेस आई मीन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ, अगला पॉइंट देखो पोटेंशियल आई मीन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ टू चार्जेस नहीं, ऐसे लिख देंगे क्या, ये टू चार्जेज आर अपोजिट नेचर, ऐसे लिख लो इफ टू चार्जेस आर, अब क्या होगा अपोजिट नेचर, देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा k q1 q2 अपॉन क्या होगा r लेस देन क्या होगा 0। ये बात समझ में आया। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ मान लो कि ये -q है और यहाँ क्या है ये +q है, और इनको क्या किया गया r डिस्टेंस पे रख दिया। तो तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो क्या लिखोगे, चार्ज को केवल नोट में लिखना है कि भाई कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंसीडर चार्ज विथ प्रॉपर साइन, आई मीन अलजेब्रिक चार्ज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -kq² अपॉन क्या होगा। ठीक है, जैसे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे होगे तो तुमको ये डायरेक्ट लिखा गया होगा, है ना, कि यहाँ k की जगह क्या करो, k सही है, JD इंटू ई रखोगे तो JD² आ जाएगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उस समय, जैसे चलो मैं वो भी लिख देता हूँ तुमको ये। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लो, तो केवल ये याद रखना कभी पूछा जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है JD है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है ना, तुम लोग जानते हो ना, ये r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है,
ऐसे v वेलोसिटी से। ये यहाँ तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो क्या बताओगे? यही तो पढ़ना है। देखो u इस यही है ना, ये एटम हो गया और ये क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या है? सर्कुलर पाथ पे क्या है? रिवॉल्व। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो क्या बताओगे? चार्ज। देखो तो सेंटर पे चार्ज कितना होगा? Ze, तो K लिखेंगे Ze इनटू क्या लिखेंगे? E विथ साइन अपॉन क्या होगा? R। तो U इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस K Ze स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? जो तुम केमिस्ट्री में पढ़े हो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? दोनों चार्ज के क्या है? नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज पे? दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। दोनों चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा, सॉरी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम है वो बाउंडेड स्टेट में है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इतना एनर्जी देना पड़ेगा तभी क्या होंगे? वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंपल बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद क्या हो गया? न्यूक्लियस। इफ यू वांट टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना एनर्जी नहीं देना पड़ता है, टोटल एनर्जी देना पड़ता है। जो टोटल एनर्जी कितना आता है यहाँ इस केस में? TE, टोटल एनर्जी जो आता है वो कितना होता है? K Ze स्क्वायर अपॉन क्या होता है? 2R। और काइनेटिक एनर्जी जो आता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? K Ze स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 2R। ये सब जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है? ध्यान देना है। तो केवल यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वाइल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम कीप कंसीडर या कंसीडर सिंपल कंसीडर चार्जेस विथ साइन। समझ में आया ना? ये तुमको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो दोनों चार्ज को क्या करोगे? साइन के साथ कंसीडर करोगे। ठीक है, क्या करोगे? दोनों चार्ज को साइन के साथ आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आपने को पढ़ना है। अब देखो क्या है, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या है, ये पूरा जो रिजल्ट है हम कहाँ पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यदि दो मास, अभी बताया था, दो मास M1 और M2 को R डिस्टेंस पे मुझे इन्फिनिटी से लाने में जितना काम करना पड़ता है वही जो काम होता है इनफाइनाइट सेपरेशन से। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? देखो U। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरली हमने U से डिनोट करना है। U इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस G M1 M2 अपॉन क्या होगा? R। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम। याद रखना है क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस सिस्टम। ठीक है, अब यहां देखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होगा ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, ये दो मास जो है वो क्या है, बाउंडेड स्टेट में है। आई मीन फोर्स जो है, यदि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है। सिंपल, तुम यहाँ से फोर्स भी लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। फोर्स कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, फोर्स कैसे लिखते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हो, पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस du अपॉन क्या होगा, dr। ठीक है, ये क्या होगा, फोर्स बिटवीन क्या होगा, ग्रेविटेशनल, याद रखो इसका यूज है, आगे पढ़ेंगे भी इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तुम जानते हो ना, देखो मैं लिख करके बता रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ऑफ, वैल्यू रखो ये कितना, माइनस जी एम। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस जी एम, आई मीन m1 m2 अपॉन क्या हो रहा है, r dr। तो ये F जब लिखोगे, F जी लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो D यहाँ कांस्टेंट है, G m1 m2 D ऑफ क्या होगा, R के पावर -1 dr। इसको जब सॉल्व करोगे तो Fg इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। यहाँ केवल माइनस साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है, दूसरा कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, फोर्स कैसे निकालेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके। कैसे, वहां मैंने ऐसे लिखा था, तुम घबराना नहीं, यहाँ मैंने कैसे लिखा था, F इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस du अपॉन क्या लिखा था, dr, ऐसे लिखा था d। लेकिन जब r क्या हो, सेमी डायरेक्शन में हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ r यदि x y z हो, r फिक्स हो, तो क्या होगा, हम ये लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरह से तुम लिख सकते हो। ये तुम्हारे लिए आसान ज्यादा होगा, क्योंकि ये नया चीज है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसको क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जानते हो ना, जी m1 m2 अपॉन r²। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाए कि इन दोनों के बीच क्या करो, जैसे देखो यहाँ ये क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या रख दिया मैंने, आई मीन एमी, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इनको हमने क्या रखा, r सेपरेशन, r इक्वल टू चलो 1 मीटर मान लेते हैं, सेपरेशन पे रखा। तुमसे मैं पूछूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन क्या होगा, r। U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी का वैल्यू कितना होता है, तुम लोगों को मालूम है ना, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू m1 m2 का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, मास आएगा, सॉरी एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या चीज में हम लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। अब तुम यहाँ क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये कैलकुलेट कर लेना, -6.67 इंटू इसको 9 मान लो, इसको क्या मान लो, 1.7 मान लो, इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा, देखो ये कितना कम आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये कितना कम आएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 42, और तो -42 माइनस क्या होगा, 27। तो U इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, -6.7 इंटू 1.7 इंटू 9 इंटू 10⁻²,
कितना हो जाएगा 42 ना -69 ये जूल। तो जस्ट ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, अब अपने को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तो जनरल रिजल्ट है, अपने को कुछ और पढ़ना है। कि अब यहां हम देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट raised to height h from earth surface। ठीक है, अर्थ सरफेस से h हाइट पे ले जाना। अब देखो ध्यान से, तुमको यही अर्थ सरफेस है, ठीक है, मैं जनरल एक रिजल्ट लिख दूंगा, अभी तुमको ये आता है या नहीं आता है उससे मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन आता है इन द सेंस मैंने पढ़ाया था कि वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना कि हम जो जी मानेंगे उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। समझ में आना, जी इज कंसीडर्ड टू बी क्या होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ हम क्या मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है वो क्या मानते हैं, कांस्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया ना, ये अपने को इसी का यूज है, ये जो दो पढ़े हुए यूज नहीं था, जस्ट मैंने बताया वो कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशन चैप्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है जो 12 में है, वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जी को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, नहीं तो बाद में जी यदि वेरिएबल होगा ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अभी जो बताया था वो फार्मूला यूज करेंगे, जी m1 m2 अपॉन क्या होगा r। ठीक है, ये ध्यान देना। अब यही क्या है, अर्थ सरफेस है, यहां से मुझे क्या करना है, किसी ब्लॉक को, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m है। अब ये ऊपर रेज कर रहे हैं, इसको रेज कर रहे हैं ना यार ऊपर, ठीक है, ये ध्यान देना, कहाँ हम ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। अब जब ऊपर ले जा रहे हो तो ध्यान देना कि एक इसको कहाँ लाया गया, h हाइट पे लाया गया। समझ में आया। अब जब देखो ध्यान से, ऐसे मैं बता रहा हूं, देखो इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे mg किधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अरे h हाइट तक ले जाने में, यहां देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, वर्क डन बाय क्या होगा, ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको, ठीक है, ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mgh। समझ में आया ना। पोटेंशियल एनर्जी यदि निगेटिव आ रहा है तो फोर्स, ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये यही ग्रेविटी हुआ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब मैंने ये बताया था कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, चेंज इन क्या हो जाएगा, या बताया था कि वर्क डन बाय फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देखो तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mgh। यही होगा क्या, ये हमने क्या लिखा, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या मतलब क्या हुआ, देखो mgh, यही होगा क्या। तो जब देखो वर्क डन बाय क्या होगा, फील्ड फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये चेंज हुआ, दिस इज क्या हुआ, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल, अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम।
ठीक है, अब मुझे इसके साथ कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लिखना है। इसका मतलब अर्थ का हम पोटेंशियल क्या मान लें, 0 मान लेंगे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, देखो रेफरेंस लेवल हमेशा हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या होगा, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल क्या होगा, ठीक है, रेफरेंस लेवल का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या माना, 0 माने, हमेशा 0 मानेंगे, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यदि 0 नहीं होगा तो जनरली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस क्या होगा, mgh। समझ में आया बात। अब हमने क्या किया, इसको रेफरेंस मान लिया, हम अपने इच्छा से रेफरेंस मान लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिखना है कि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका, इस ब्लॉक के साथ। तो हमने क्या किया, इसको अब रेफरेंस मान लिया। तो u क्या होगा, इफ u I is 0, that is ठीक है, मतलब ग्राउंड इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस लेवल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इफ u इज क्या होगा 0, देन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, जो तुम 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस mgh। ये क्या हो जाएगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या होगा, मास एट हाइट h। समझ में आया ना। तो ये तुमको क्या करना है, इसका यूज क्या करना है, देखो h हाइट देखना है, मुझे कैसे ले जा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ना। केवल मुझे क्या चाहिए, हाइट लिखना है। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का, यदि हम इसको रेफरेंस मान लें, अर्थ सरफेस को हम रेफरेंस मान लें, तो h हाइट पे ऑब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, mgh। क्या लिखेंगे, mgh। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, वर्टिकल हाइट, क्या है, वर्टिकल हाइट। ये समझ में आया। हमने क्या माना है, g कांस्टेंट। और जब तक तुम्हारे बुक में या तुमसे तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए कि g वेरिएबल है या क्या, ऐसे यहाँ g वेरिएबल नहीं पूछा जाएगा, तो हमेशा हम g को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। याद रखना है कि यदि फील्ड फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वर्क डन द्वारा फील्ड फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, mgh। m क्या है, मास, h क्या है, वर्टिकल हाइट या डेप्थ, जो भी वो तो डिपेंड करता है। m क्या है, मास, और h क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, सिंपल लिख देता हूं, वर्टिकल हाइट। तो इसी चीज पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद पॉइंट मास क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, समझ में आया ना। क्या है, कहीं भी, मुझे जहां इच्छा है, अभी हम लिखेंगे। देखो जैसे देखो क्या है, ध्यान से देखना, एग्जांपल एक मैं बता रहा हूं, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, इसको हमने क्या मान लिया, रेफरेंस। ठीक है, अभी हम यहां आएंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से हमने ए से ऑब्जेक्ट को कहां ले गए, ऐसे घुमा घुमा करके कहां ले गए, यहां ले गए, यहां। ठीक है, इस पाथ के अलोंग हमने क्या किया, यहां किसी ऑब्जेक्ट को हटा दिया, एम। तो तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
यहाँ से हाइट मान लें क्या होगा h है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई मीन U इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अगेन क्या लिखोगे, mgh। यही होगा ना, रेफरेंस लेवल से ऑब्जेक्ट यदि अप होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेफरेंस लेवल से यदि पोटेंशियल जो क्या होगा, रेफरेंस लेवल से यदि ऑब्जेक्ट डाउन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे देखो और भी मैं बता रहा हूँ, बाद में जब कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, चेंज लिखना रहता है जनरली, तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो यहाँ एक क्या है, ये भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ये क्या है, इसका सेंटर, हमने क्या किया, देखो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है। अब मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैं रेफरेंस कहाँ मान रहा हूँ, मुझ पे डिपेंड कर रहा है, मैं यहाँ भी मान सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी। जब मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा, कहीं भी कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखो, तो ये मास है m, ठीक है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r दिया हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ मैंने ही बोला कि कंसीडर ये रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस पॉइंट जो भी है, ठीक है, हमने इसी को रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, प्लस mgr हो जाएगा ना यार, क्योंकि रेफरेंस लाइन से क्या है, ऊपर है। जब कहाँ होगा, जब यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। इस केस में मान लो कि u, तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, UA लिखना हो, क्या लिखना हो, UA। मुझे ध्यान देना है कि रेफरेंस लाइन से हाइट लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमको क्या पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, यही होगा क्या, ये हाइट कितना होगा, देखो तो ये r होगा, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, mgr cos थीटा, ठीक है, समझ में आया ना। अगेन जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ रेफरेंस लाइन पे होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही रेफरेंस लाइन पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। तो u, ये मान लो कि B पॉइंट है, तो u एट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, समझ में आया ना। दूसरा एक एग्जांपल और देखो, ये सेकंड एग्जांपल था, ठीक है, और भी हम पॉइंट लिखेंगे इसमें। तो जिसने तुम्हारा चेन वाला प्रॉब्लम था, अब इसके बाद हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, जिससे देखो ये क्या है, स्फीयर है, ये सेंटर है और ये पॉइंट ये है, ठीक है। अभी ब्लॉक कहाँ है, यहाँ है, समझ में आया ना। अब देखो, यदि मैं कंसीडर, तुमको मैं बता रहा हूं कि कैसे लिख, कंसीडर 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल, कहाँ, एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताओ क्या होगा। अरे देखो, तो जहां हमने रेफरेंस माना है, अब देखो ये रेफरेंस है, रेफरेंस से नीचे है क्या, नीचे है ना पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, देखो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो तो रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस हमने माना है उससे नीचे है, ये माइनस mgr इंटू हमने क्या माना, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। वो मुझ पे डिपेंड कर रहा है, बाद में जब चेंज लिखते हैं तो सेम आता है, आंसर गलत नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो। कंसीडर है, मैं बोलूं कंसीडर, ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल एट, कहाँ, एट C, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस mgr क्या होगा, cos थीटा,
समझ में आया क्या? तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो एक पॉइंट मैं लिख देता हूं नोट में। एक क्या होगा, या नोट में 2 पॉइंट लिख लेना है, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव द क्या होगा, एबव द रेफरेंस line, then potential energy associated with object is क्या होगा, given as, देखो u is equal to क्या होगा, प्लस mgh। h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखना क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द क्या होगा, रेफरेंस लाइन देन पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, डायरेक्ट में लिखे u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mgh। h हमेशा क्या लेना है, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ वहां, अब जब तुमसे क्या पूछा जाएगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई रॉड है। ठीक है, तो क्या यहाँ और एक पॉइंट लिख लेना है कि फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या है, ब्लॉक या पार्टिकल के लिए, आई मीन जिसका शेप एंड साइज को हम क्या करें, निगलेक्ट कर दें। यहाँ क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट, कि फॉर क्या होगा, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट h इज क्या होगा, h इज पोजीशन ऑफ क्या होगा, h इज पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन है ना, वर्टिकल पोजीशन ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट h इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे एग्जांपल बताना, से देखो तुमसे ये पूछा जाए, याद रखना, ये बस एक कॉन्सेप्ट केवल याद रखना। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है ना, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, मास अपॉन क्या है, L, और ये यदि कांस्टेंट है, आई मीन हम बोल सकते हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ क्या होगा, इफ मास ऑन थीन रॉड इज क्या होगा, यूनिफॉर्मली, थीन नहीं भी होगा तो ऐसे भी चलेगा, मास ऑन रॉड इज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन क्या होगा, देन सेंटर ऑफ मास ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लाइज एट मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द क्या होगा, ऑफ द रॉड। समझ में आया बात, रॉड हो, चेन हो, इसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट तुमको क्या करना है, यूज करना है। आगे हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखो, ये रॉड को हमने क्या किया, ऐसे रख दिया, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसका लेंथ L है। हमने क्या माना, इसी को जीरो पोटेंशियल,
रेफरेंस लाइन मान लिया या जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, ठीक है, हमने माना। तो हमको क्या देखना है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ। यहाँ इसका क्या करना है, सेंटर ऑफ मास देख लेना है। सेंटर ऑफ मास कितना, मैंने क्या बताया, मिड पॉइंट पे होगा इधर सेंटर ऑफ मास, आई मीन ए और ए क्या होगा एल, किसी एक एंड से क्या होगा L/2 पे होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा L/2। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा देखो, प्लस एम जी क्या लिखेंगे L/2। समझ में आया क्या? यदि यही क्या होता है देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्योंकि पूछा जाएगा, ये कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, रॉड को क्या किया, कुछ टिल्ट कर दिया है। यहाँ भी इसका मास क्या m है, यहाँ मास m दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है। अगेन देखो इस एंड से यहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये यहां से कितना L/2 पे, और मेरे लिए h क्या होगा, h ये होगा, h ये होगा ना यार, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा ना सेंटर ऑफ मास। यहां क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। COM का मतलब क्या है, यहां कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस m g L/2 क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जब क्या हो जाएगा, इसी तरह चेन के लिए भी होगा, चेन वाला जो प्रॉब्लम होगा याद रखना है, उसमें भी मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यदि क्या हो जाएगा देखो, ये रॉड है, ऐसे रख दिया जाए, कैसे, ऐसे, ठीक है। और यही क्या है, यहां हमने देखो हमेशा क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, यहाँ क्या है, दिस इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, JPEL। यहाँ क्या हो जाएगा, H इज क्या हो गया, जीरो हो गया, सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा ना, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आई मीन U क्या हो गया, जीरो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ये सब एग्जांपल है, समझ में आया ना। उसके बाद देखो यदि रॉड है ऐसे, रॉड सॉरी चेन ऐसे दिया रहेगा तुम्हारे बुक में, देखो ध्यान से, रट जाना है रे बाबा इसको, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, L है, इसका मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अगेन इसका भी सेंटर ऑफ मास क्या है, कहां से, यहां से सेंटर ऑफ मास होगा, यहां लाई करेगा, यहां इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जल्दी बताओ। ये L/2 हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस mg L बाई क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस m बाई, ठीक है। यहां अगेन हमने क्या किया, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल कहां माना, यहां माना, समझ में आया, ठीक है। यदि मैं बोलूं यहां ऐसे देखो, यहां क्या किया हमने, चेन को ऐसे लटका दिया, ठीक है। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगेन मास क्या है, m है। अगेन सेंटर ऑफ मास जो होगा COM जो होगा वो क्या होगा, यहां से किसी एक एंड से क्या होगा, L/2 पे ही लाई करेगा। ये चेन बेचैन प्रॉब्लम इसको बोलते हैं चेन, ठीक है। यहां यदि मैं इसको जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेवल कंसीडर करूं, तो यहां देखो रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास किधर है, नीचे है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mg L बाई क्या होगा, क्योंकि इसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना, इसके बाद जो होगा इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बिंदास तुम केवल नोटबुक पढ़ते रहो और न्यूमेरिकल करते रहो अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।